नमस्कार दोस्तों, एनएम इंफ्राकॉम में आपका स्वागत है। और आज जो हमारा टॉपिक है वो जो बैक फिलिंग कंस्ट्रक्शन वर्क में किया जाता है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए और बैक फिलिंग होता क्या है, किस तरह से किया जाता है। तो जैसा कि जो बैक फिलिंग हमारा है वो स्ट्रक्चरल एरिया में होता है। जब हमारा स्ट्रक्चर जो फुटिंग से लेके प्लिंथ तक जब हम उसे बनाते हैं, उसके बाद उसके जो एक्सकेवेटेड एरिया है जो आसपास, उसे हम फिर से सॉइल फिलिंग करते हैं या फिर जो भी मटेरियल उस पर सूटेबल होता है वो हम उसे फिल करते हैं। तो ये बैक फिलिंग किस लिए किया जाता है, आइए इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो बैक फिल जो मटेरियल है वो क्या करता है, जो हमारा स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को सेटल होने पे या फिर मटेरियल को डिस्प्लेस होने के लिए उसे बैक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और उस एरिया की जो ड्रेनेज सिस्टम है, उस एरिया का ड्रेनेज सिस्टम को भी बैक फिलिंग इम्प्रूव करता है। कौन से कॉशंस जो हमें बैकफिल के दौरान या हमें माइंड में रखनी चाहिए, वो है मटेरियल जो है अच्छे मटेरियल का चूज़ करना, सेलेक्ट करना, जो कि हमारे साइट एज पर साइट कंडीशन और प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे। ऐसा नहीं कि कोई भी मटेरियल हम उसमें डाल सकते हैं। जैसे कि क्लेई सॉइल कभी भी बैकफिल में यूज़ नहीं होता है, बिकॉज वो वेट होता है जिसमें सेटल होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहता है। और जो बैकफिलिंग के बाद हमें कॉम्पैक्शन, मटेरियल को कॉम्पैक्ट करना ज़रूरी है ताकि वो वहाँ से गिरे नहीं, हटे नहीं। और जो मटेरियल को जब हम फिल कर देंगे उसके बाद उसमें वाटरिंग करना भी ज़रूरी है ताकि उसमें जो भी लम्ब्स हैं वो जो भी एयर वॉइड हैं वो फिल हो जाएं और जितना मटेरियल को सेटल होना है वो सेटल होके फिर उसमें कॉम्पैक्शन हम करेंगे। तो सूटेबल सॉइल हम फाइंड करते हैं वो भी आईएस कोड के स्पेसिफिकेशन में, और जो हमारा 14981970 आईएस कोड से हम मटेरियल जो सूटेबल सॉइल है बैकफिलिंग का जो लेयर हमें फॉलो करना है वो है 6 इंचेस से लेके 12 इंचेस का थिकनेस हर लेयर में होना चाहिए, और उसे हम उसी तरह से फिल करते जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।